और दिफाई उमूर के माहिर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि सरहद पार से दहशतगर्दी जारी है। भारत को हर जगह सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि टेरर फंडिंग रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन को समझ आ जाएगा और वो पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तान हटदर्मी से बाज नहीं आता, वो लगातार स्पॉन्सर्ड करता रहता है। पिछले दिनों पुंछ में हमला हुआ था, अभी इनकाउंटर कल भी इनकाउंटर हुआ, 2 आतंकवादी मारे गए। तो ये तमाम घटनाएं घट रही हैं, लेकिन तो फंडिंग का जो मसला है, खासतौर से कश्मीर में खासतौर से जिस तरीके से देखने में आता है, वो कितना बड़ा इशू है हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए? सारा मामला फंडिंग पे ही है। अगर आप इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिलीजन निकाल दीजिए, रिलीजन ही कोलैप्स हो जाएगा। ये सारा नकद पैसे के जोर पे चलता है, सारी की सारी जनताएं। तभी तो देखो सारे रिलीजियस लीडर सबसे अमीर क्यों होते हैं, किसी भी रिलीजन के ले लीजिए। ये रिलीजन संस्थाएं सबसे बड़ी होती हैं, सबसे ज्यादा लैंड होती है, सबसे ज्यादा उनके मनी होता है। तो मनी की फंडिंग बहुत जरूरी है। और मनी का जो मुद्दा है, वो जो अब पैसा उनके पास आ रहा है, वो कई सोर्सेज से आ रहा है। चाहे वो OIC की कंट्रीज दे रही हैं, चाहे अदर इस्लामिक कंट्रीज दे रही हैं। देखिए, इस्लाम की बात करता हूं, इस्लाम बाय इटसेल्फ इज वेरी गुड, पर जो रेडिकल एलिमेंट ऑफ इस्लाम है, वो सारा का सारा और है बहुत छोटी परसेंटेज, पर वो सारा का सारा ये गेम खराब कर रही है। तो उसके ऊपर नजर उठ रही है, फंडिंग कहां से आ रही है। और फंडिंग के कारण ही टेररिज्म कश्मीर में चल रहा है, फंडिंग के कारण ही टेररिज्म और जगह चल रहा है। अगर फंड्स खत्म हो जाए तो आप हथियार स्लीपर सेल्स को कहां से पैसा देंगे, उनको कैसे सप्लाई करेंगे, उनको कैसे मेंटेन करेंगे। और सारा लॉजिस्टिक की मेंटेनेंस, आपको गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, सामान आ रहा है, लोगों को इधर से उधर ले जाया जा रहा है, सबके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। और इसलिए फंडिंग को रोकना एक अनिवार्य है। पाकिस्तान को पास यही हो रहा है। और आप शिया कम्युनिटी की बात करें तो ऑब्वियसली सुन्नियों ने मारा होगा, कोई बाहर से अंग्रेज मारने तो नहीं आया होगा उनको। तो ये तो शिया सुन्नी का सबसे पुराना खेल है। और अगर शिया सुन्नी का खेल ना हो तो उसमें दम ही नहीं रह जाता पूरे के पूरे बाद में। तो आपको शिया सुन्नी का खेल जारी रखना है, और जारी रखने के लिए जो सत्ता में होते हैं बैठे, वो रिलीजन का सहारा लेते हैं। और रिलीजन का सहारा लेने के लिए आपको एक कम्युनिटी को तगड़ा करना पड़ेगा और दूसरी कम्युनिटी को खत्म करना पड़ेगा, ताकि संघर्ष जारी रहे, लोगों का इंटरेस्ट आप में जारी रहे, वोट मिलता रहे। और फौज जो है वो उसको भी बड़ा फायदा है, वो ये सारा का सारा इंस्टेबिलिटी दिखा के कश्मीर में घुसती है, तभी कश्मीर में वो फंडिंग जा रही है, कश्मीर में टेररिज्म जा रहा है। सो टेररिज्म और फंडिंग टू टेररिज्म, यही दोनों बीमारी का जड़ है। तो आप फंडिंग की जो बात कर रहे हैं, इसी के कारण ये हो रहा है। और जब पाकिस्तान अपनी आग में जल रहा है, भाई अगर उन्होंने ये आग लगाई है कि रेडिकल इस्लाम टेररिज्म के ऊपर इस्लाम को बेस करेंगे, तो वही जो छुरी है जो आपने तैयार की है, तेज की है, वो भी आपको काटेगी। आतंकवाद को, उसके फंडिंग को, उसको खत्म करें, तभी बात बनेगी। तो इसमें मेरे को तो कोई चीज ऐसी समझ नहीं आती कि जिसमें हमको टिप्पणी भी कर सके। ये एब्सोल्युटली क्लियर है और यही होगा। पर क्वेश्चन ये होगा कैसे, तो होगा कि जो करने के तरीकों को आप दूर करने के लिए हमको कई चीजें और देखनी पड़ेंगी। सिर्फ कहने से उनका नहीं हो जाएगा, हमको भी उचित कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को समझ में आएगा, ये बात समझ में आएगी। देखो, पाकिस्तान को बात समझ में आएगी, तब समझ में आएगी जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत ने उचित कदम उठाए हैं। और अगर आप हमसे पूछे उचित कदम क्या है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। उचित कदम ये है, पहले आप अपनी अंदर की ऑर्गेनाइजेशन ठीक करिए। आपको कहां से स्लीपर सेल्स किधर हैं, कश्मीर में या साउथ में, जिधर भी हैं, उनको आप ठीक करने की कोशिश करिए। आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको आप तितर बितर मत होने दीजिए, एक कमांड और कंट्रोल के अंडर रखिए। तब आपको पता चल, तब पाकिस्तान को पता चल जाएगा अब इंडिया सीरियस हो गया है। और जब उसको पता चलेगा इंडिया सीरियस हो जाएगा, अपने आप पाकिस्तान की आर्मी पीछे हट जाएगी। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी व साबिक MLA आबिद हुसैन अंसारी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का पाकिस्तान जो अड्डा बन चुका है। आबिद हुसैन अंसारी ने हाल ही में पाकिस्तान में शिया असाज़ा को बेदर्दी से कत्ल करने के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। आबिद अंसारी ने कहा कि पाकिस्तान में आए रोज किसी न किसी मस्जिद में बेकसूर इंसानों का कत्ल किया जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की मजम्मत करनी चाहिए। में दहशतगर्दी का ताल्लुक है, हमने वक्तन फवक्तन उसकी मजम्मत की है। कुछ दिन पहले जब
ये दिलखराश वाक़ा रोनुमा हुआ तो मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ईरान गवर्नमेंट को एक अपील भेजी थी। उनसे कहा था कि आपके सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, अगर ये सफारती सतह पर उनके साथ बात की जाएगी कि ये आए दिन खासकर हर जुमा को किसी मस्जिद में, किसी स्कूल में, किसी इमाम बारगाह में ये जो कत्ल आम हो रहा है, ये जो बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, ये तकफीरी ताकत जो उभर रही है, एतिकादी जो मसलक वाले हैं जिनको एतिकाद अपने पैगंबर और कुरान और सुन्नत पर है, उनका ये फर्ज बनता है कि हर एक जबान होकर इस बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब दें, उसके खिलाफ एहतजाज करें। और खासकर मैंने इमाम खामनाई साहब से गुजारिश की है कि वो पाकिस्तान के हुकाम से बात करे कि ये रोज 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 ये जेनोसाइड जो हो रहा है शिया मुस्लिम का, इनका क्या कसूर है? इनका कसूर ये है कि ये पैगंबर के औलादों को दर्जा देते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं, इसी वजह से इनका कत्ल काम हो रहा है। वो पाकिस्तान अब नहीं रहा, वो दहशतगर्दी का एक अड्डा बन गया है। तमाम आलम इस्लाम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और राजौरी में शहीद होने वाले फौजी जवान नीलम सिंह की अखनौर में आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। शहीद नीलम सिंह के मासूम छोटे बेटे की आंख से आंसू रवा थे, बच्चे का सिर भी मुंडवा दिया गया। आमतौर पर इस उम्र में लोग ऐसे सच बच्चों से छिपाते हैं, लेकिन शहीद नीलम सिंह के बेटे ने सारी हकीकत समझ ली और वो जानता था कि उसके बाप से कभी अब मुलाकात नहीं होगी। नीलम सिंह के आखिरी सफर में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने बाइक रैली निकाली और नीलम सिंह जिंदाबाद के नारों के साथ उन्हें विदा किया। पाकिस्तान को क्यों, हमारे सेंटर में अच्छी सरकार है, मोदी जी बहुत अच्छे हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देना चाहिए जड़ से, क्योंकि लाखों आदमी लाखों घर बर्बाद हुए हैं। हमारा नहीं हुआ, सभी को हुआ है, लेकिन इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आगे से ऐसी हरकत ना करें। हर रोज ऐसा हो रहा है, आगे से ऐसी हरकत नहीं कर रही है, ठीक है ना। शहीद हो गया तो देश के लिए हुआ। हाँ, घर में भी वो उसका सहारा बहुत था, घर में देख रही उसकी बहुत थी, उसका हमें घर में बहुत जरूरत थी। चलो देश के लिए हुआ, हमें घर देखने वाला भी कोई ना कोई गवर्नमेंट करे तो अच्छा है। तो बाकी उसमें जज्बा था, लगन थी। घर में कौन कौन है? घर में 2 भाई हैं जी, इनकी दोनों पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं इनके। तो पाकिस्तान को मैसेज कायराना हरकत करते हुए छुपकर वार किया है, जिसमें हमारे 5 जो नौजवान हैं वो शहीद हुए और कुछ जख्मी भी हुए। जैसा कि पहले भी और अब भी इन शहीदों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, और जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें बहुत जल्द मौत के घाट उतारा जाएगा। और जैसे आपने सुना भी होगा कि कुछ को मौत के घाट उतारा भी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस हौसले के साथ हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं उन्हें उसमें कामयाबी। क्या लग रहा है जुबेर साहब, जिस तरह पिछले 6 महीने में 19 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो अब एक क्या वही दिन दोहराना पड़ेगा, वही सर्जिकल स्ट्राइक, वही जो नया भारत जो है जो घर में घुसकर जो है प्रहार करता है, पाकिस्तान को क्या सबक सिखाने की अब एक बार फिर जरूरत जो है वो आन पड़ी है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
ये एक ऐसी बला है जो समझाने से नहीं समझती। अपनी अंदरूनी हालात को ना दर्शाने के लिए ये ऐसी वारदातें जो हैं वो करते रहते हैं। और विशेष तौर पर अब जम्मू कश्मीर जो है वो तेज गति के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, अमन और शांति की ओर आगे बढ़ रहा है।